हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल अमित केमिस्ट्री वर्ल्ड। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं साइंस सब्जेक्ट का क्लास 8 का इंग्लिश मीडियम के लिए पेपर। ये एनुअल एग्जामिनेशन के लिए रहने वाला है, जो 2026 में एनुअल एग्ज़ाम होने वाला है। उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखकर बनाया गया है। 80 मार्क्स का ये पेपर रहने वाला है, तो चलिए देखते हैं। इसमें सेक्शन फर्स्ट है, उसमें 1 to 8 क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन में चूज द करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। पहला है द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पोलियो, पोलियो का कॉजेटिव एजेंट बताना जिसके द्वारा ये होता है। दूसरा है व्हाट आर द वायर्स कनेक्टेड टू एन एलईडी कॉल्ड, एलईडी के साथ जो वायर्स जुड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं। द रीजन वाई मिल्क इन पैकेट्स डज नॉट गेट स्पॉइल्ड इज, जो मिल्क होता है पैकेट्स के अंदर पैक, वो ख़राब क्यों नहीं होता है, वो बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है लाइट एंड द स्पार्क फ्रॉम क्लॉथ आर द सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल फिनोमिनॉन दिस वॉज स्टेट बाई, जो लाइटनिंग की घटना होती है और क्लॉथ के अंदर जो स्पार्क होता है, वो दोनों एक ही प्रकार की घटनाएं, एक ही प्रकार के फिनोमिनॉन है। इसके बारे में कौन से साइंटिस्ट के द्वारा बताया गया था, वो बताना है। पाँचवा है एड्स डिजीज इज स्प्रेड बाय, एड्स किसके द्वारा होता है, वो बताना है। द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, एलईडी की फुल फॉर्म बतानी है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड दैट कैन बी हियर्ड बाय द ह्यूमन ईयर, ह्यूमन ईयर जो है वो कितनी फ्रिक्वेंसी वाला साउंड सुन सकते हैं, वो बताना है। 8 क्वेश्चन है द पार्ट इनसाइड द आई वेयर इज द इमेज इज फॉर्म्ड इज, आई के अंदर जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो कौन से पार्ट में होती है, वो बताना है। नेक्स्ट है सेक्शन बी, इसमें वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है 9 to 12। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय नियर साइटनेस, यानी नियर साइटनेस जो होता है उसके बारे में बताना है, जिसको मायोपिया भी कहते हैं। 10वां है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कैटरेक्ट, कैटरेक्ट पर शॉर्ट नोट लिखना है। 11वां क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए हेल्दी ह्यूमन आई, एक हेल्दी ह्यूमन आई के लिए कम से कम जितनी दूरी पर कोई किसी ऑब्जेक्ट को देखा जा सकता है वो दूरी बतानी है। 12वां क्वेश्चन है डिफाइन द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, आई की जो एकोमोडेशन पावर है उसके बारे में बताना है। सेक्शन सी है, जिसमें 13 to 22 क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स वाला। फर्स्ट ट्रू फॉल्स है मेंस्ट्रुएशन बिगिंस बिटवीन द एजेस ऑफ 25 to 30, यानी 25 और 30 की एज में मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, ये सही है या गलत, ये बताना है। दूसरा है मस्कुलर फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, ये सही है या गलत है। थर्ड है कोक इज ए हार्ड सब्सटेंस ऑफ ब्लैक कलर। फोर्थ है NPK इज ए मिक्सड फर्टिलाइजर, ये सही है या गलत, ये बताना है। 14 है फिल इन द ब्लैंक, फर्स्ट में बताना है 2,4-D इज ए क्या है वो उसके बारे में बताना है, ठीक है। इनमें फिल करने हैं, इनमें जो सही ऑप्शन है। 15वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्या है उसके बारे में समझाना है। 16वें में केमिकल इफेक्ट बताने हैं इलेक्ट्रिक करंट के। 17वां क्वेश्चन है इसमें नाइट्रोजन साइकिल के बारे में बताना है डायग्राम की हेल्प से। 18वें में ह्यूमन आई का डायग्राम बनाना है विद नेम, उसमें नेम भी अंकित होने चाहिए। 19वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्लियरली विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिविटी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग की प्रोसेस को समझाना है एक एक्टिविटी की हेल्प से। 20 राइट द डेफिनेशन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन लिखनी है और इसके लॉ बताने हैं, यानी नियम बताने हैं। 21 क्वेश्चन है वाई इज द साउंड प्रोड्यूस्ड बाई मॉस्किटोज डिफरेंट फ्रॉम द रोर ऑफ ए लायन, जो मॉस्किटोज का साउंड होता है वो लायन की दहाड़ से डिफरेंट क्यों होता है, वो बताना है। 22 क्वेश्चन है हाउ विल यू टेस्ट द इलेक्ट्रिकल
कंडक्टिविटी ऑफ पोटैटो। एक पोटैटो है, उसके अंदर यदि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं तो क्या देखने को मिलता है वो बताना है, टेस्ट करना है इसमें। 23 क्वेश्चन है, राइट द मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को कम करने वाले मेथड्स लिखने हैं। दूसरा है, लेमन जूस इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। लेमन जूस जो है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये बताना है और इसे एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझाना है। 24वां क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन की प्रोसेस बतानी है, वो भी डायग्राम के माध्यम से। दूसरा क्वेश्चन है 24वें का, इज इट ऑलवेज पॉसिबल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई अप्लाइंग फोर्स। यदि हम हमेशा किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो क्या उसकी जो स्टेट है मोशन वाली वो चेंज हो सकती है या नहीं, ये बताना है, कारण सहित बताना है ये। 25वां क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन द ह्यूमन बॉडी। इसमें जहाँ पे ये डैश के निशान लगे हुए हैं उनके सभी के नेम बताने हैं। ठीक है, ये था हमारा एग्ज़ाम पेपर 2026 के लिए, एनुअल एग्ज़ाम के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, इसे पढ़ लेना, इसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। आगे मिलेंगे हम इसके सॉल्व के साथ, इसको सॉल्व भी करवाएंगे। तब तक के लिए बाय।